गौतम बुद्ध का इतिहास। गौतम बुद्ध का इतिहास की बात करें तो उनका जन्म लगभग 6वीं या 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास शाक के गणराज कुशल राज्य जो कि अब नेपाल में है हुआ था। क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे जो दक्षिण और पूर्वी एशिया और दुनिया के प्रमुख धर्मों के दार्शनिक प्रणालियों में से एक है। बुद्ध एक शिक्षक के कई विशेषणों में से एक हैं जो आम युग से पहले 6वीं और 4वीं शताब्दी के बीच कभी उत्तरी भारत में रहते थे। उनके अनुयायियों जिन्हें बौद्ध कहा जाता है ने उस धर्म का प्रचार किया जिसे आज बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में बुद्ध शब्द का इस्तेमाल कई धार्मिक समूहों द्वारा किया जाता था और इसके कई अर्थ थे, लेकिन यह बौद्ध धर्म की परंपरा के साथ सबसे मजबूती से जुड़ा हुआ था और इसका मतलब एक प्रबुद्ध व्यक्ति था जो अज्ञानता के नींद से जाग गया और दुख से मुक्ति पा ली। बौद्ध धर्म की विभिन्न परंपराओं के अनुसार अतीत में बुद्ध हुए और भविष्य में भी बुद्ध होंगे। बौद्ध धर्म के कुछ रूपों को मानना है कि प्रत्येक ऐतिहासिक युग के लिए एक बुद्ध है। अन्य मानते हैं कि सभी प्राणी अंततः बुद्ध बन जाएंगे क्योंकि उनके पास बुद्ध प्रकृति है। बौद्ध धर्म के सभी रूप गौतम बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं का जश्न मनाते हैं, जिसमें उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण शामिल है। कुछ देशों में तीनों घटनाएं एक ही दिन मनाई जाती है जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें अन्य क्षेत्रों में त्यौहार अलग अलग दिनों में मनाए जाते हैं, उनमें कई तरह के अनुष्ठान प्रथाएं शामिल होती हैं। इन देशों में बुद्ध का जन्म चंद्र तिथि के आधार पर अप्रैल या मई में माना जाता है। जापान में जहाँ चंद्र कैलेंडर का उपयोग नहीं किया जाता है, बुद्ध का जन्म 8 अप्रैल को मनाया जाता है। वहाँ यह उत्सव स्थानीय शिंटो के समारोह के साथ मिलकर हन्नात्सुरी नामक फूल उत्सव में मनाया जाता है। अगर इसके बारे में बात करें तो बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था, जो गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर है, जो उत्तर भारत की सभ्यता की परिधि पर स्थित है। एक क्षेत्र है जो आज दक्षिणी नेपाल में है। विद्वानों का अनुमान है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान इस क्षेत्र के लोग जनजातीय गणराज्यों में संगठित थे, जिनका शासन बुजुर्गों की एक परिषद या निर्वाचित नेता द्वारा किया जाता था। बुद्ध के जीवन के प्रारंभिक विवरणों में वर्णित भव्य महल प्राकृतिक अवशेषों में स्पष्ट नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि गंगा बेसिन की सामाजिक व्यवस्था की परिधि में स्थित ये समूह किस हद तक सामाजिक व्यवस्था में शामिल थे। जाति व्यवस्था, लेकिन बुद्ध के परिवार की योद्धा जाति से संबंधित बताया जाता है। मध्य गंगा बेसिन को लगभग 16 शहरों राज्यों में संगठित किया गया था, जिन पर राजाओं का शासन था जो अक्सर एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे। मध्य भारत के इन शहरों ने इनके दरबारों में उनके वाणिज्यों के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन लाए, जिन अक्सर बौद्ध धर्म और 6वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अन्य धार्मिक आंदोलनों के उदय में प्रमुख कारणों के रूप में पहचाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में कई तरह के घुमंतु शिक्षकों की पहचान की गई, जिन्होंने शिष्यों के समूहों को आकर्षित किया। इनमें से कुछ ने ध्यान, योग और तप के रूपों को सिखाया और दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत किया, जो अक्सर व्यक्ति की प्रकृति और इस सवाल पर ध्यान केंद्रित करते थे कि क्या मानव क्रियाएं का भविष्य में प्रभाव पड़ता है। हालांकि बुद्ध इन शिक्षकों में से एक बन गए, लेकिन बौद्ध उन्हें दूसरों से काफ़ी अलग मानते हैं। इसलिए परंपरा के भीतर उनके स्थान को केवल उनके जीवन और समय की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करके नहीं समझा जा सकता है। इसके बजाय उन्हें समय और इतिहास के बौद्ध सिद्धांतों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बौद्ध धर्म के अनुसार ब्रह्मांड कर्म का उत्पाद है, जो कि कर्मों का कारण और प्रभाव का नियम है, जिसके अनुसार पुण्य कर्म भविष्य में सुख पैदा करते हैं और अपुण्य कर्म दुख पैदा करते हैं। ब्रह्मांड के प्राणी बिना किसी शुरुआत के 6 लोकों के पुनर्जन्म लेते हैं: देवता, अथर्व, मनुष्य, पशु, भूत और नरक के प्राणी। इन प्राणियों के कर्म न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभव बनाते हैं, बल्कि वे क्षेत्र भी बनाते हैं जिनमें वो रहते हैं। पुनर्जन्म का चक्र, जिसे पुनर्जन्म चक्र कहा जाता है, संसार को दुख का क्षेत्र माना जाता है और बौद्ध अभ्यास का अंतिम लक्ष्य उस दुख से बचना है। बचने का तरीका तब तक अज्ञात रहता है जब तक कि लाखों जन्मों के दौरान एक व्यक्ति खुद को पूर्ण नहीं कर लेता। अंततः संसार से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की शक्ति प्राप्त कर लेता है और फिर करुणापूर्वक उस रास्ते को दुनिया के सामने प्रकट करता है। वह व्यक्ति जो दुख से मुक्ति का मार्ग खोजने तथा फिर दूसरों को यह सिखाने के लिए लंबी यात्रा पर निकल रहा है, उसे धर्म गुरु कहा जाता है। जिस व्यक्ति ने उस मार्ग की खोज की है, उसका अंत का अनुसरण किया है और उसे दुनिया को सिखाया है, उसे बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि दुख से परे एक अवस्था में प्रवेश करते हैं जिसे निर्वाण कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध समय के साथ
बहुत कम दिखाई देते हैं और केवल बुद्ध ही का मार्ग बताते हैं। इसलिए दुनिया में बुद्ध का प्रकट होना ब्रह्मांड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। किसी विशेष बुद्ध की कहानी उनके जन्म से पहले शुरू होती है और उनकी मृत्यु के बाद तक फैली रहती है। इसमें बुद्धत्व की प्राप्ति से पहले बुद्धिस्ट पद पर बिताए गए लाखों जीवन और निर्वाण में जाने बाद उनकी शिक्षाओं और उनके अवशेषों के रूप में बुद्ध की दृढ़ता शामिल है। ऐतिहासिक बुद्ध को दुनिया में प्रकट होने वाले न तो पहले और न ही अंतिम बुद्ध के रूप में माना जाता है। कुछ परंपराओं के अनुसार वे 7वें बुद्ध हैं, दूसरे के अनुसार 25वें हैं और एक अन्य अनुसार के अनुसार वे चौथे हैं। अगले बुद्ध का नाम है मैत्री। शाक्य मुनि की शिक्षाओं और अवशेषों की दुनिया में गायब हो जाने के बाद प्रकट होंगे। बुद्ध के जीवन में घटनाओं के प्रारंभिक विवरणों पर इस पर दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। बुद्ध के जीवन के विवरण में कई रूप में मिलते हैं। संभवतः सबसे पहले वे संग्रह में पाए गए हैं। सूत्र पारंपरिक रूप से बुद्ध को दिए गए प्रवचन सूत्रों में बुद्ध को दिए गए